नमः श्रीदेव्यः। ॐ नमः श्रीदेव्यः। ॐ नमः श्रीदेव्यः। यदर्चाभावेन प्रमुदितमना दर्दुर्यः क्षणादाशित स्वर्गी गुणगण समृद्ध सुखनिधि लभन्ते सद्भक्ता शिव सुख समाजं किमु तदा। महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव भगवान की, भगवान महावीर स्वामी की, परम पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री पुष्पदंत सागर जी महाराज की, अहिंसा परमो धर्म की जय। आज एक स्मृति दिवस है। एक बात याद रखना, जो कुएं अपने स्रोत को भूल जाते हैं वो सूख जाते हैं। जो वृक्ष अपनी जड़ों से नाता तोड़ लेता है वो सूख जाता है। और जो इंसान अपने प्रेरणा स्रोत को भूल जाता है उसके जीवन के सुख चैन भी सूख जाया करते हैं। कभी हमें जिंदगी में कुएं यदि सागर के स्रोत को भूल जाएंगे तो उनमें पानी नहीं आएगा। वृक्ष अपनी जड़ों को भूल जाएगा तो उसमें फल फूल नहीं आएंगे। और एक बात याद रखना, लोग पानी भी उसी को डालते हैं जिसमें फल फूल आया करते हैं, और जिस पौधे में फल फूल नहीं आते, छाया नहीं होती, उसे कोई पानी भी नहीं डाला करता है। तो अपनी ज़िंदगी में एक बात को हमेशा स्मरण में रखना कि हमारा स्रोत क्या है, हमारा उद्गम स्थल क्या है, हम कहाँ से प्रवाहित हुए हैं, कहाँ से हमारे जीवन का उद्गम हुआ करता है। यदि उस बात को जीवन भर स्मरण में रखेंगे तो ध्यान रखना, हम बहुत जीवन की ऊंचाइयों को प्राप्त करेंगे। अरे ऊंचाइयाँ तो एक गुब्बारा भी प्राप्त करता है, लेकिन वो चंद हवा में भरा होता है, हवा निकलती है और गुब्बारा नीचे आ जाता है। और ये ऊंचाइयाँ वह भी हुआ करती हैं जो मंदिर का शिखर प्राप्त किया करता है, जिसे देख करके लोगों के हाथ जुड़ जाया करते हैं, वंदना में हाथ जुड़ जाते हैं। वह भी जीवन की ऊंचाइयाँ हुआ करती हैं। तो ऊपर उठो तो गुब्बारे की तरह मत उठना, ऊपर उठो तो किसी वृक्ष की तरह उठना। वो जितना ऊपर होता है उतना ही नीचे गहरा होता है, और जो जितना गहरा होता है वो विपरीत परिस्थितियों में मजबूती से खड़ा हुआ करता है। आज जिस पुलक सागर के तुम प्रवचन सुन रहे हो, मेरा उद्गम स्रोत यदि कोई रहा है, द्वारिका देवमती माता जी मेरा उद्गम स्रोत रही हैं। मैं उन उपकारियों को कभी भूल नहीं सकता हूँ, और इसलिए भी उपकार नहीं है कि उनके वंश में मेरा जन्म हुआ है। यह भी कोई बहुत बड़ा उपकार नहीं है। किसी भी वंश में किसी का पैदा होना यह तो प्राकृतिक व्यवस्था हुआ करती है, लेकिन मैं उपकार उनका इसलिए मानता हूँ कि उन्होंने केवल मुझे गोदी में लिटाकर लोरियां नहीं सुनाई हैं, उन्होंने केवल थपकियां दे करके सुलाना नहीं सिखाया है। अरे आम माँ तो बच्चे को थपकियां देकर सुलाती है, लेकिन कोई सन्यासिनी माँ होती है जो बच्चों को जगाने का काम किया करती है, जागृत करने का काम किया करती है, जो जगाती है, जो पाठ पढ़ाती है। और एक बात याद रखना, जीवन में कभी कभी पढ़े लिखे लोग वो नहीं कर पाते हैं जो अनपढ़ आदमी करके दुनिया में चला जाया करता है। कौन पढ़े लिखे थे? बड़े बड़े जिनके नाम दुनिया में हुए, जरूरी नहीं कि उनने बहुत बड़ी पढ़ाई की हो। मैं कह सकता हूँ कि यह जो मूर्ति जिसका यहाँ पर विमोचन अनावरण हुआ है, ये कोई पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन मैं इतना जरूर कह सकता हूँ, उसके पास उसके आंचल में जो जो आया, एक बात ध्यान रखना, उसके व्यवहार, उसके जीवन और उसके व्यक्तित्व में लगता था कि भले वो पढ़ी लिखी ना हो,
लेकिन संस्कारों की सरस्वती से कम नहीं थी, विद्या से कम नहीं हुआ करती थी। संस्कार की विश्वविद्यालय, ध्यान रखना, मैंने उस विश्वविद्यालय में जन्म लिया है जिसके घरों में ज्ञान की चर्चा नहीं होती है, जिनके घरों में संस्कार नहीं होते हैं, वह एक साधारण मकान में पैदा होता है, और जिसके घरों में आचरण चरित्र की चर्चा होती है वह मकान और अस्पताल में पैदा नहीं होता, वह एक विश्वविद्यालय में पैदा हुआ करता है। ध्यान रखिए, हमारा सौभाग्य है कि हमें उस विश्वविद्यालय में जन्म लेने का अवसर प्राप्त हुआ है। और यही वजह है कि मैं आज तक अपनी दृष्टि में गुरु नहीं बन पाया। मैं बचपन से विद्यार्थी रहा और आज भी विद्यार्थी हूँ, और जिनेंद्र भगवान से निवेदन करता हूँ कि जब तक तुझसा ना बन जाऊँ तब तक विद्यार्थी में जीवन मेरा व्यतीत होना चाहिए। आदमी को सीखना चाहिए, हर पल सीखना चाहिए, हर क्षण सीखना चाहिए, हर जगह से सीखना चाहिए। जब तक केवली भगवान ना हो जाओ, जब तक कैवल्य और बोधि की प्राप्ति ना हो जाए, तब तक विद्यार्थी में जीवन हमें व्यतीत करना चाहिए। मैं सीखता हूँ, जहाँ से जो मिलता है वहाँ से ग्रहण कर लिया करता हूँ, लेकिन मेरी बात छोड़ो, चलो थोड़ी सी तुम्हारी बात कर लेता हूँ। आपको लगता है, ऐसा कभी महसूस होता है कि हम अपने बच्चों को कोई बहुत बड़ी विरासत सौंप करके जा रहे हैं, हम अपनी इस पीढ़ी को कोई बहुत अच्छी वसीयत धरोहर सौंप करके जा रहे हैं? क्या सौंप करके जा रहे हैं? विचार करना है आपको, आज आपका चिंतन करना है। आज अपने आप को आत्मचिंतन और आत्ममंथन के लिए मैं आपसे मुखातिब हो रहा हूँ। ध्यान रखिए, मैं इतना ही आपसे निवेदन करना चाहता हूँ। क्या आपको लगता है कि आपने अपने बच्चे को एक बहुत जिम्मेदार इंसान बना दिया है? ये महसूस होना चाहिए अपनी ज़िंदगी में। जिम्मेदारी का अर्थ ये नहीं होता कि नोट कमा ले, और जिम्मेदारी का अर्थ ये नहीं होता कि घर परिवार को चला ले, पत्नी ले आए, बच्चे हो जाएं, इसको जिम्मेदारी नहीं कहते हैं मेरे भाई। जिम्मेदारी तो उसे कहते हैं कि कैसी दिए में रोशनी छोड़ करके जाओ कि घर भी रोशन हो और पड़ोस भी रोशन होना चाहिए। उसका नाम जिम्मेदारी हुआ करता है। क्या आपने अपने बच्चों को ऐसे संस्कार प्रदान किए हैं कि मेरे बच्चे, मेरे बेटे अपने घर के आंगन में एक ऐसा पेड़ लगाना जिसकी छाया पड़ोसी के घर तक भी जाती हो? क्या ये संस्कार हमने दिए हैं? हमने तो शायद वो सौंप रहे हैं कि इस पेड़ की छाया केवल हमको मिलती रहे, पड़ोसी के घर में जाए तो डालियां काट देना चाहिए। ये संस्कार नहीं हुआ करते हैं। क्या आप अपने बच्चों के हृदय में वो दिया जला पाए हैं कि दहली के एक हिस्से पर दिया रख दिया जाए तो बाहर का दरवाजा भी रोशन हो और अपना दरवाजा भी रोशन हो? क्या ये दिया हम सौंप पाए हैं अपने बच्चों को? अपनी औलाद के प्रति हमारे क्या दायित्व हुआ करते हैं? अपनी संतान के प्रति हमारे क्या दायित्व हुआ करते हैं? एक बार मेरी दादी माँ गृहस्थ जीवन की आम का पौधा लगा रही थी आंगन में। मैंने कहा ये क्यों लगाती है? बोले जरूरी है। मैंने कहा कि देख, ये आम का पेड़ आजकल के आर्टिफिशियल पेड़ तो है नहीं, हाइब्रिड तो है नहीं कि आज लगाए कल फल आ गए। पहले तो वर्षों इंतजार करना पड़ता था। कभी कभी तो ये होता था कि आम लगाते हम थे और खाती आने वाली पीढ़ी थी। उन्होंने एक आम का पेड़ लगाया, उन्होंने एक इमली का पेड़ लगाया। मैंने कहा ये पेड़ क्यों लगाए हैं? मैंने कहा देख, जब तक ये पेड़ बड़ा होगा ना तब तक तू इस दुनिया में नहीं रहेगी। तो मालूम है क्या बोला उन्होंने कि बेटा एक बात ध्यान रखना, यदि हर कोई ऐसा सोचेगा तो दुनिया में पेड़ ही नहीं बचेंगे, वृक्ष ही नहीं बचेंगे। छाया कौन देगा और फल कौन देगा? हर चीज अपने लिए नहीं होना चाहिए, आने वाले संसार के लिए भी हमें कुछ सौंप करके जाना चाहिए। हमारे पूर्वज सौंप गए तो हमने फल खाए हैं, अब हमारा दायित्व है हम सौंप कर जाएं तो आगे वाली पीढ़ी को फल खाना चाहिए। ये क्या है? ये कोई बहुत बड़ी उन्होंने डिग्री प्राप्त नहीं की थी, बहुत बड़ी किसी स्कूल में शिक्षा प्राप्त करने नहीं गई थी, लेकिन उनकी बातों से ऐसा लगता था कि वह शिक्षा भले उसने अक्षर ज्ञान ना किया हो, लेकिन अनुभव का ज्ञान अक्षरों से भी बढ़कर उनके पास हुआ करता है। मान्यवर, क्या सौंप रहे हैं हम अपने बच्चों को?
ऐसी जिंदगी नहीं हो गई हमारे बच्चे की कि उनका अपना कमरा है, अपना लैपटॉप है, अपना इंटरनेट है, अपना मोबाइल है। एक कमरे में बंद रहना चाहता है आज का बच्चा। हम लोग वो थे कि बाहर भागना चाहते थे तो माँ बाप पकड़ के घर के अंदर लाते थे। आज का बच्चा बाहर नहीं जाना चाहता है, वह कमरे में बंद रहना चाहता है, अंदर से लॉक कर लेता है। उसकी ज़िंदगी उसका मोबाइल हो गई है, उसकी ज़िंदगी उसके इंटरनेट हो गया है, उसकी ज़िंदगी उसका लैपटॉप हो गया है। मान्यवर, आप सोचिए कि आपके बच्चों के व्यवहार में यह परिवर्तन आ रहा है या नहीं आ रहा है। मैं निकलता हूँ, देखता हूँ, पहले मोहल्ले में, गांव में गिल्ली डंडा खेला करते थे। पहले वह समय था, कोलाहल होता था, स्कूल से बच्चे आ जाते थे। आज शांत वातावरण है आपकी गलियों में। मैं औरंगाबाद में हूं ना, गलियों में बच्चे खेलते आज तक नहीं दिखे, लेकिन सारी रात कुत्ते भौंकते जरूर दिखाई दिया करते हैं। पूरी रात हमारा सोना हराम है, जीना हराम है, पूरी रात आवाज करते हैं। पहले बच्चों की चहचहाहट हुआ करती थी, कोहराम हुआ करता था, अब नहीं हुआ करता है। बदल गया माहौल हमारा, बदल गए हमारे सोच, बदल गई हमारे जीवन की शैली। कैसे जिंदगी जिया करते हैं मान्यवर, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं। एक आदमी आया मेरे पास, महाराज बहुत दुखी हूं मैं। मैंने कहा किस बात का दुख है आपको? बोले मेरा बेटा, मैंने कभी नहीं सोचा था ऐसा जैसा मेरा बेटा निकल गया। मैंने कहा कैसा निकल गया? बोले महाराज वो कोई हमारे संस्कार और परंपराओं को जीना नहीं चाहता है। मंदिर आना दूर की बात है, मंदिर तो आना ही नहीं चाहता। और मुझे नहीं मालूम कि साल में वो कितनी बार भगवान के दर्शन करता होगा। अभिषेक पूजा उसे बेकार की बातें लगती हैं, धर्म उसे बेकार की बातें लगती हैं। महाराज मैंने सोचा नहीं था मेरी औलाद ऐसे निकलेगी। मान्यवर, सोचना है। जब बच्चा छोटा होता है ना, तो नाव की तरह माँ से बंधा रहता है। जहाँ जहाँ माँ जाती है वहीं वहीं बच्चा जाता है। जब बच्चा थोड़ा बड़ा होता है ना, तो नाव की तरह बंधना नहीं चाहता है, उस नाव से रस्सी छुड़ाना चाहता है। ध्यान रखिए, बच्चा जब छोटा होता है, बहुत छोटा होता है, तो माँ की गोद में बैठना चाहता है। वो बच्चा जब बड़ा होने लगता है ना, तो गोद से दूर भागता है। बच्चा पहले उंगली पकड़ के चलता है, जब तक चलते नहीं बनता है। और जिस दिन बच्चे से चलना बन जाता है ना, वो माँ की उंगली पकड़ना नहीं चाहता है। ध्यान रखिए, ऐसा नहीं लगता है कि जैसे जैसे बच्चा किशोर होता है, हमारी गोद से बहुत दूर होता चला जाता है, वह हमारे पास आने से डरता है। एक बात याद रखना, औलाद बड़ी हो जाती है, माँ कभी बड़ी नहीं हुआ करती है। माँ तो हमेशा माँ हुआ करती है। ध्यान रखना, माँ कभी बड़ी नहीं होती, माँ कभी बूढ़ी नहीं हुआ करती है, वह हमेशा माँ ही बनी रहती है। औलाद बहुत बड़ी हो जाती है, इतनी बड़ी कि हमारा बेटा हमसे दूर हो जाया करता है। हमारा बच्चा जब पहले छोटा था, छोटी सी बालिकाएं थी, छोटा सा बालक था, स्कूल से आता था, एक एक बात शेयर करता था। मम्मी आज स्कूल में ये हुआ, माँ आज टीचर ने ये बोला, आज मुझे ऐसा हुआ, आज मैं स्कूल में मेरे ये दोस्त बने, आज स्कूल में ऐसा मजा आया। एक एक बात बच्चा खाना खाते जाता था और माँ बाप से शेयर करते जाता था। आज तुम्हारा बच्चा बड़ा हो गया, कुछ तुमसे शेयर करना चाहता है, कुछ बात तुम्हें बताना चाहता है? नहीं, मालूम है पहले वो माँ को मित्र समझता था, पिता को मित्र समझता था, लेकिन जैसे जैसे किशोर अवस्था आती है ना, अब तुम मित्र नहीं हुआ करते हो। उसके मोबाइल पर उठा करके देखो, वह फेसबुक में, वह कंप्यूटर में, वह इंटरनेट में, वह अपने फ्रेंड्स ग्रुप बनाया करता है, वह अपने दोस्त बनाया करता है। ना जाने कितने कितने दोस्त बनाता है। विचार करिए, आज का माहौल मैं आपके सामने चित्रित करने का प्रयास कर रहा हूँ। फ्रेंडशिप डे आता है, हजारों दोस्त फ्रेंड उसकी फेसबुक में बने हुए हैं। मान्यवर, इंस्टाग्राम में फ्रेंड्स बनाता है, व्हाट्सएप में फ्रेंड्स बनाता है। कभी ख्याल करना, उस फ्रेंड्स ग्रुप में तुम्हारा नाम नहीं है, माँ बाप का नाम नहीं है कि तुम हमारे मित्र हो। किसका नाम है? जिनको तुम जानते भी नहीं हो। ध्यान रखना, तुम्हारा कहीं स्थान नहीं है। जैसे जैसे बच्चा किशोर होता है,
वह तुमसे अलग होने का प्रयास करता है। उसके फ्रेंड्स ग्रुप में तुम्हारा कहीं नाम का उल्लेख नहीं हुआ करता है। मान्यवर, वो तुमसे दूर रहकर फोन में बात करना चाहता है, वह तुम्हारे सामने बात नहीं करना चाहता है। वह चाहता है कि मेरे कमरे में मम्मी पापा का प्रवेश भी नहीं होना चाहिए। जब वह रात रात मोबाइल चलाता है, तुमसे छिप करके बात किया करता है। वह माँ बाप के सामने अपने दोस्तों से बात नहीं करना चाहता है। ऐसा लगता है कि हमारी औलाद हमसे दूर भाग रही है। धीरे धीरे ध्यान रखना, इतनी दूर जाती है, इतनी दूर कि फिर वह विदेश पढ़ने चला जाता है। वहीं उसकी शादी हो जाती है, वहीं विवाह हो जाता है। फिर तुम बेटे का ऐसे इंतजार करते हो जैसे साल में कभी बेटियां ससुराल से पीहर आया करती थी 4-6 दिन को रक्षाबंधन के पर्व पर। ऐसी औलाद तुम्हारे पास आती है। विचार करिए, जो कभी माँ की कोख से जुड़ा रहा बच्चा, माँ की छाती से जुड़ा रहा बच्चा, आज क्या स्थिति उसकी है। वह तुम्हारे पास नहीं आना चाहता है। तुम कोई सलाह दो तो कहता है मम्मी आप बिल्कुल प्लीज़ बिल्कुल डोंट गिव एडवाइस, मुझे देने की कोई ज़रूरत नहीं है। बच्चा आपसे इतना ही मतलब रखता है कि मेरे स्कूल की फ़ीस कितनी है वो चुका दीजिए, मेरे कॉलेज की फ़ीस कितनी है वह चुका दीजिए, और स्कूल कॉलेज में क्या फैसिलिटीज़ होती हैं वह मुझे दे दीजिए, बाकी मेरा तुमसे कोई रिश्ता नहीं है। ध्यान रखना, ज्यों ज्यों उम्र बढ़ती है, किशोर अवस्था आती है बच्चे की, क्यों करता है आखिर हमारे बच्चे ऐसा हमारे साथ, क्यों होता है हमारे जीवन में। एक बात याद रखना, जिंदगी में वो मोड़ जरूर आएगा, जिंदगी में वो मोड़ जरूर आएगा जब हमारा बच्चा खुद की दुनिया खुद बनाएगा। ध्यान रखना है, उसमें तुम शामिल नहीं होगे। ध्यान रखना, उसकी पत्नी होगी, उसके बच्चे होंगे, उसका परिवार होगा, तुम शामिल नहीं होगे उसमें। ध्यान रखिए मान्यवर, जिसे तुमने जिंदगी में शामिल किया वो जीते जी जिंदगी से तुम्हें आउट करने की तैयारी में लगा हुआ है। मान्यवर, आपसे निवेदन है, क्यों ऐसा क्यों हो रहा है माहौल हमारे घरों का, ऐसा वातावरण का निर्माण क्यों हो रहा है हमारे घरों में। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है ना। मान्यवर, सोचना है, विचार करना है, आपको चिंतन करना है, आपको इस विषय में सोचना पड़ेगा। इस पीढ़ी को, इस पढ़ी लिखी पीढ़ी को हर कोई तुमसे दूर भागता है। बहू आती है ना, वह भी दूर भागने का प्रयास करती है, कोई तुम्हारे निकट नहीं आता। बताइए क्या दिक्कत है। और मालूम है, मैं आपसे बताता हूं कि 34 साल हो गए माता जी को देवलोक हुआ, समाधि हुई, तुम्हारे बच्चे तुमसे दूर भागना चाहते हैं और आज उनका वंश उनके पास आना चाहता है। हम पास आना चाहते, हम सोचते हैं कि काश वो आज भी जीवित होना चाहिए थी, आज भी हम उसके साथ होते तो जिंदगी कुछ ना कहीं की कहीं पहुंच गई होती। जरूर उनने जीवन में कुछ तो किया होगा, वरना 34 साल जिसको दुनिया छोड़े हो गई उसे उनके वंशज याद करें तो ऐसे कोई याद नहीं किया करता है। मान्यवर, जीवन में कुछ ना कुछ तो स्थापित करना पड़ता है। मैं अपनी ज़िंदगी में आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, कहीं ना कहीं हम फिसल रहे हैं अपने संस्कारों में, कहीं ना कहीं हमारी ज़िंदगी, आज देखता हूँ कि मम्मी अपना फ्यूचर बनाने में लगी है, पापा अपना करियर बनाने में लगे हैं, बच्चे के लिए हमारे पास वक्त नहीं हुआ करता है। सब अपना अपना सोचते, मेरी किटी पार्टी कैसी होना चाहिए, मम्मी अपने फ्रेंड सर्किल ग्रुप को बना रही है, पापा का अपना फ्रेंड सर्किल ग्रुप है, बच्चों का अपना हो गया है। ये घर है या धर्मशाला है तुम्हारा, ध्यान रखिए। लगता ही नहीं है। ऑफिस से, दफ्तर से, दुकान से लौट कर आते हो, पत्नी टीवी देख रही है। अब तो टीवी भी गई एक तरफ, अब तो हाथ में टीवी है 24 घंटे। मोबाइल, पापा अपने में लगे हैं, मम्मी अपने में लगी है, बच्चे अपने कार्टून में लगे हुए हैं, दादा दादी चुपचाप तमाशा देख रहे हैं कि हो क्या रहा है यहाँ पर। विचार करिए, सब कोई अब घर में ये कहना नहीं पड़ता कि शोर मत मचाओ, मोबाइल दे दो, शांति अपने आप आ जाया करती है। ध्यान रखिए। एक बहू मेरे से बोली, मेरी सास बहुत बड़बड़ करती है, बहुत बड़बड़ करती, दिन भर टोंकती रहती है। मैंने कहा पागल हो गई क्या? बोले कोई उपाय बताओ। मैंने कहा फेसबुक चलाना सिखा दे, अपने आप शांत हो जाएगी। ध्यान रखना।
विचार करिए, कितनी शांति घरों में आ गई। कैसा माहौल है ये। उत्सव उत्सव जैसे नहीं लगते हैं, त्योहार त्योहार जैसे नहीं लगते हैं। भाई बहन का रक्षाबंधन भी एक काम है कि बांध दी राखी, निपट गया, दे दिए पैसे, हो गया, अगले साल देखेंगे। आत्मीयता नहीं है, प्रेम नहीं है, सौहार्द नहीं है, रिश्ता है निभाया जा रहा है, फोन में हाय हेलो हो गया। कौन भाई तड़पता है मेरी बहन मेरे घर में आना चाहिए, और कौन बहन इंतजार करती, वो भी कहती बच्चों के एग्जाम है भैया मैं भेज रही हूँ तुम ले लेना, अभी तो लिफाफे में आती है, कुछ दिन बाद तो मोबाइल में सेंड कर दी जाएगी और तू भी मोबाइल में मिठाई और नोट सेंड कर देना, हो गया रक्षाबंधन, हो गया त्योहार। ये माहौल निर्मित हो रहा है हमारे देश में। मैंने कहा था मैं ज्ञान गंगा महोत्सव के माध्यम से अपनी खोई हुई पुरानी संस्कृति को उजागर करने का मैं प्रयास करूंगा कि आओ लौट चलो अपने घर की ओर, वापस लौट चलो। अरे कुछ नहीं रखा है आधुनिक सभ्यताओं में, सभ्यता तो वही है जो पुरानी हुआ करती थी। हर रक्षाबंधन पर बहन इंतजार किया करती थी, अब कोई इंतजार नहीं करता है। एक औपचारिकता बच गई है, आत्मीयता दूर हो गई हमारी। मान्यवर इतने आधुनिक हो गए हम इतने पाश्चात्य संस्कृति का अंधानुकरण करने लगे। क्या हम कुछ सौंप सकते हैं अपने बच्चों को? मान्यवर आपकी उम्र हो रही है, कुछ 50 में है, कुछ 50 से ऊपर है, अभी भी नहीं सोच रहे हो कि आने वाली पीढ़ी को क्या दे करके जा। हाँ सोच रहे हो ये मकान बड़े के नाम कर दूंगा, ये दुकान छोटे के नाम कर दूंगा, और बुढ़ापे में जो मुझे खाना पीना देगा ये सारे गहने उसको दे दूंगा, ये सौंप करके जाओगे। मान्यवर ये सौंपा तो तुमने बहुत गहरा मजाक किया अपनी जिंदगी के साथ। मैं आज आप लोगों के बीच मैं चाहता हूं कि आज जब यहां से उठ करके जाएं तो आज ही वसीयत लिख देना अपनी जिंदगी की। ध्यान रखना, कुछ ना कुछ तो दे देना अपने बच्चों को, ऐसे ही नहीं मर जाना, नहीं तो सांस रुके अटैक पड़े और चला जाए। हर जो माँ बाप जीते जी बच्चों का बंटवारा करके नहीं जाते हैं ना, उनके जाने के बाद उनके घरों में महाभारत हुआ करती है। ध्यान रखिए, समझदार माँ बाप वो हैं जो जीते जी अपनी संपत्ति का बंटवारा करके चले जाते हैं। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ, अपने आने वाले बच्चों के लिए जीवन भर की लड़ाइयाँ सौंप करके मत जाइए, कोर्ट अदालत सौंप करके मत जाइए। जीते जी बच्चे बराबर के हो जाएं, एक समझदार व्यक्ति को वसीयत लिख करके चले जाना चाहिए। ध्यान रखना है, उसे बना लेना चाहिए अपनी वसीयत, लिख देना चाहिए अपनी विरासत। ये काम बहुत महत्वपूर्ण है, वरना तुम तो चले जाओगे और जीवन भर का खून खराबा उस घर में करके जाओगे। ध्यान रखिए, लिख करके जाओ अपनी वसीयत। बेटी को क्या देना, बेटे को क्या देना, किसको क्या देना है। नहीं तो कभी कभी ऐसा होता है कि कपूत औलाद निकल जाए और एक सपूत औलाद हो तो कपूत उस सपूत पर हावी हो जाया करता है। ध्यान रखिए, आपके बच्चे हैं, लिख दी आपने अपनी अपनी विल लिख दी महावीर पाठ में, कब लिखोगे? अनिल एडवोकेट वसीयत लिख दी? नहीं, दुनिया की निपटा रहे हो, लिख दो। महिलाओं से भी निवेदन है, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, पति पहले जाए या आप पहले जाए, इसे अपशगुन मत समझिए कि ये कैसा बोला जा रहा है, जाएगा निश्चित, ये सच्चाई है जीवन की। दो में से एक तो जाएगा, ध्यान रखना, दोनों एक साथ तो नहीं जाया करते हैं, दो में से एक जाएंगे। तो जीते जी ऐसी वसीयत बना लेना चाहिए कि मरने के बाद तुम्हारी पत्नी को बच्चों के आगे भीख ना मांगना पड़े। ध्यान रखिए, उनके सामने दामन ना फैलाना पड़े, उसे अपनी जिंदगी गर्व और स्वाभिमान से जीना पड़े। ध्यान रखिए, कुछ ना कुछ तो करके जाओ, इस तरह से विधवा और अनाथ करके मत जाइए अपनी पत्नी को। ध्यान रखिए, ये बहुत बड़ी सीख दे रहा हूं मैं तुम्हें, विरासत बांट करके जाओ। नहीं दोगे तो आए दिन सारा पैसा कोर्ट अदालत और कचहरी में चला जाएगा। ध्यान रखिए, आपसे निवेदन है, यही गलती हमारे बुजुर्गों ने की, यही गलती हमारे पूर्वजों ने की है, तभी तो आज तीर्थों पर मंदिरों पे झगड़े हो रहे हैं। और यही गलती कोई एक व्यक्ति ऐसा कर जाता है
जो मेरे देश को बांट देता है, दो टुकड़े कर देता है, पाकिस्तान और हिंदुस्तान बना देता है, टुकड़े तो कर देता है, लेकिन वसीयत ढंग से लिख के जाता तो आज हम भुगत नहीं रहे होते आतंकवाद इस धरती पर। ध्यान रखना, आज जो देश भुगत रहा है, आज देश में आतंक के साए मंडरा रहे हैं, आजादी का जश्न भी आजादी से नहीं मना पा रहे हैं। हमें हर जुलूस निकलता है तो एक डर रहा करता है, एक भय रहा करता है। हमारे त्योहार पुलिस सिक्योरिटी में मनाए जाते हैं। ध्यान रखना, जब तक पुलिस ना लगे तब तक हम कोई जुलूस नहीं निकाल सकते हैं। ध्यान रखिए, विचार करना है। आज आपसे निवेदन है, जब हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा हो ही गया था तो वसीयत का भी बंटवारा हो जाना चाहिए था कि हिंदुस्तान में रहने वाला हिंदू होगा, वहां जाने वाला सब मुसलमान होगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ इस देश में। आज भुगत रहा है 75 साल से ये देश। उनने गलती की है। मान्यवर, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, ऐसी गलती आप अपने परिवार में करके मत जाना। ध्यान रखिए, कुछ ना कुछ व्यवस्थित करके जाना, सब कुछ बिल्कुल दिमाग से व्यवस्थित करके जाना, और ऐसा करके जाना कि तुम्हारे मरने के 50 साल बाद भी उस घर में किसी वकील की जरूरत ना पड़े। ध्यान रखिए, ऐसी व्यवस्थाएं आपको घर में करके जाना चाहिए। कौन बोला वकील साहब फिर हमारे धंधे का क्या होगा? नहीं नहीं, तुम्हें मरने के बाद क्यों, मैं चाहता हूं कि तुमको जीते जी लोग अपने घर में बुलाएं। ध्यान रखना, तुम्हारे बिना तो चलना ही नहीं है जिंदगी। ध्यान रखिए, क्या सौंपते हैं? वसीयत सौंपो। एक बात याद रखना, मैं संत हूं, मेरे पास भी कुछ वसीयत है, मैं सौंप करके जाऊंगा। जाने से पहले ये गला ऐसे ही नहीं फाड़ता हूं मैं। ये मेरी जिम्मेदारी है कि जिस समाज की रोटी खाई है, जिस समाज का पानी पिया है, जिस समाज ने हमें भगवान की तरह पूजा है, उस समाज को मैं कुछ ना कुछ दे करके जाऊं तो शायद उसकी पूजा से मैं उऋण हो सकता हूं। ध्यान रखिए, मुफ्त की रोटियां नहीं खाता है संत, मुफ्त का अंजलि भर पानी नहीं पीता है संत। कुछ ना कुछ तो इस पीढ़ी को देकर जाता है। फर्क इतना है कि मेरी वसीयत कुछ अलग तरह की वसीयत है। मेरी वसीयत मेरी नहीं, मेरे महावीर की वसीयत है। ध्यान रखना, और आपकी वसीयत आपके माता पिता की होती है। दोनों में फर्क इतना होता है कि आपकी वसीयत में धन दौलत होती है और मेरी वसीयत में धन दौलत नहीं होती है। मेरी वसीयत में कुछ नसीहतें होती हैं, और ये नसीहतें स्वीकार कर लो तो दुनिया की किसी वसीयत की जरूरत नहीं हुआ करती है। मैं नसीहत की वसीयत लेकर के घूम रहा हूं, मैं तुम्हें नसीहतें दे रहा हूं। भगवान महावीर 2600 वर्ष पहले हमें भी कुछ नसीहतें दे करके गए थे, कुछ वसीयत दे करके गए थे। हमने उसे आज भी संभाला है। महावीर के 2 पुत्र हुए। भगवान महावीर ने 2 संतानों को जन्म दिया। जाने, आप कहोगे कि उनकी तो शादी नहीं हुई, संतान कहां से पैदा हो गई? है उनकी संतान, बिना शादी के भी संतान। आप कहोगे बिना शादी की तो नाजायज औलाद होती है, लेकिन मेरा महावीर नाजायज थोड़ी, वो तो जायज इंसान है, जायज भगवान है। हाँ, उन्होंने 2 पुत्रों को जन्म दिया। एक पुत्र वो जो आज स्टेज पर बैठे हैं, और एक पुत्र वो जो नीचे बैठे हुए हैं। ध्यान रखना, आपसे कोई पूछेगा आप किसके वंशज हैं, फलाने चंद, फलाना पाटनी, फलाने कासलीवाल, फलाने गोधा, ये मत बताना। जब भी कोई पूछे किसके वंशज हो, छाती चौड़ी करके कहना हम भगवान महावीर के वंशज हैं, भगवान महावीर के वंश में हमने जन्म लिया। गौरव के साथ कहना महावीर के वंश। उनके 2 पुत्र हुए, एक श्रमण और एक श्रावक। ध्यान रखना, उन्होंने अपनी वसीयत विरासत को बांट करके गए भगवान महावीर। 3 चीज तुम्हें दी और 3 चीज हमें दी। ध्यान रखना, सपूत कौन होता है? जो अपनी पिता की वसीयत को आगे बढ़ाया करता है, वृद्धि किया करता है। कपूत कौन होता है? जो पिता के द्वारा दी हुई संपदा का सर्वनाश किया करता है। अब आज फैसला करना है इस पंडाल में कि कपूत कौन है और सपूत कौन है। हमें भगवान महावीर ने, मेरे पिता ने 3 चीज दी थी, पिच्छी, कमंडल, शास्त्र। आज इस पंचम काल में भी उनके मुनि रूपी बेटे 3 चीज संभाले हुए हैं। ध्यान रखना, पिच्छी भी हमारे हाथ है,
कमंडल भी हमारे साथ है और जिनवाणी हमारे हृदय में बैठी हुई है। ध्यान रखना, ये हमारे पिता की वसीयत है। ध्यान रखना, महाश्रमण भगवान महावीर की वसीयत है, ये हमें प्राप्त हुई है। और हमने इन 2600 वर्ष में हम जैसे पुत्रों ने उनकी वसीयत को बढ़ाया है। आज सुबह से शाम गाड़ी लेकर निकल जाओ तो शाम तक आपको 400 पिच्छी के दर्शन हो सकते हैं। ध्यान रखिए, इतना सौभाग्य तुमने अर्जित किया है। पिच्छीधारी संत बन सकते। एक और ये संत की लाइन में पीछे बैठे हैं, आज कपड़े में हैं, कल महावीर के पुत्र बन करके खड़े हो जाएंगे। ध्यान रखना है, सोचना है। कई लटके पड़े हैं, उनके भाग्य में नहीं है तो क्या कर सकते हैं। ध्यान रखिए, कई ऐसे वीर हैं, कई जवान कहता है कि मैं देख रहा हूं, बूढ़ा कहता है क्या देखना, मैं तो दिख रहा है मुझे तो भविष्य मेरा जीवन क्या हुआ करता है। ये वसीयत है भगवान महावीर की, हमने आज भी संभाला है, उसमें वृद्धि की है। अब नंबर है आपका। आपको भी 3 चीज दी थी भगवान महावीर ने, लोटा, डोरी, छन्ना। कहाँ है? पानी छान कर पीते हो? बिस्लरी पीते हो? नहीं, पानी छान के पीते हो ना, जीवाणी करके पीते हो ना। है पहले का जैन, रात्रि में जिसकी जैन कौन होता है मालूम है? सूर्य ढलते ही जिसकी रसोई घर बंद हो जाती है, और जब तक सूर्य ना आए तब तक रसोई घर खुला नहीं करता है वो संपदा तुम्हारे पास? मेरे पिता की, मेरे महावीर की संपदा है। भक्ष भक्ष का ध्यान नहीं है, होटलों में खा रहे, जाकर ढाबे में खा रहे हो। महावीर की वसीयत है। विचार करिए, आपकी रसोई में ऐसी चीजें आ गई हैं जिसे महावीर ने मना किया है। ध्यान रखना, कहाँ है? बोलो एक बार ईमानदारी से। पंचम काल में साधु आज भी 90% चरित्र निर्वाहन कर रहा है। 10% स्खलन हो सकता है, शारीरिक कमजोरी है, सहनन नहीं है। आप कितने प्रतिशत पाल रहे हैं? आपसे प्रश्न है। श्रावकाचार कितना पाल रहे हैं आप? 10% तो छोड़ो, 1% भी तुम्हारे जीवन में नहीं है। ध्यान रखना, सोचना है आपको। आपसे पूछा था ना, जो वसीयत, जो संपदा में वृद्धि करे वो सपूत होता है। आगे डैश डैश डैश, समझ जाइए आप, आपने क्या वृद्धि की है अपने जीवन में, सोचना है आपको। कदम बढ़ाए हैं आगे? नहीं बढ़ाए ना। क्यों नहीं बढ़ाए? क्यों शादी का कार्ड आता है उस पर लिखा रहता है कि जैनों के लिए दिन में भोजन की व्यवस्था है? वो क्यों शादी के समारोह में जब तुम जाते हो तो एक अजैन कहता है कि आओ दिन में भोजन की व्यवस्था है, आप कहते हमको तो चलता है। ये वसीयत है तुम्हारे महावीर की। ये धर्म लेकर के जा रहे हो, ये ऊंचाइयां प्रदान कर रहे हो, ये वृद्धि कर रहे हो हमारे महावीर के वंश की। ये तुमने उनकी विरासत में अभिवृद्धि की है अपने जीवन में। विचार करिए, कहां गई वो वसीयत? यदि जैन खड़ा हो जाए तो अदालत में गवाह की जरूरत नहीं पड़ा करती थी, और आज जैन खड़ा हो जाए तो अदालत तो छोड़ो, तुम्हारी बीवी को तुम पे पूरा विश्वास नहीं है। ध्यान रखना कि तुम ईमानदार जीवन जीते हो, तुम्हारी औलाद तुम पर विश्वास नहीं करती है। विचार करिए आप, कहां गई मेरे महावीर की वह संपदा? क्या किया उसका आपने? लड़ाई झगड़े, पंथवाद, संतवाद, जातिवाद बांट दिया, महावीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए। एक बात ध्यान रखना, संत संत होता है, यदि दिगंबर संत ना 20 पंथ होता ना 13 पंथ होता है, वह तो निर्ग्रंथ पंथ का पथिक हुआ करता है। आज हम संतों ने जोड़ रखा है समाज को। हम किसी भी परंपरा में दीक्षित हो जाएं, दिगंबर समाज का सन्यास वो सन्यास है कि हमारे कोई भी पंथ के लोग हों, चाहे 20 हो चाहे 13 हो, मुनि महाराज उनके वही हुआ करते हैं। मुनि महाराज नहीं बटा करते हैं। मुनि वही है, चर्या वही है, वही 28 मूल गुण है, वही उनका चरित्र है। पूजन पद्धति में लड़ाई हो सकती है, लेकिन हमारे चरित्रों में कभी कोई लड़ाई नहीं हुआ करती है। ध्यान रखना, आज भी उस वसीयत को संतों ने संभाल रखा है। क्या वसीयत देंगे आप?
नश्वर शरीर के त्याग से पहले आपकी जिम्मेदारी है आने वाली पीढ़ी। एक गरीब से गरीब आदमी भी अपने बच्चों के लिए कुछ ना कुछ तो छोड़ता है, अपनी जरूरतों को काट करके बच्चों के लिए कुछ ना कुछ तो देता है। मैं आज आपसे प्रश्न कर रहा हूं, आप अपनी औलाद को क्या देकर जाएंगे? औलाद को बुरा तो सबको ही बोलते हैं, बहू को बुरा तो सबको ही बोलते हैं, बच्चों को बुरा तो सब बोलते हैं, ये लोग कहना नहीं मानते, ये जिद्दी हैं, ये बेकार हैं, अच्छी औलाद नहीं है। आप उन्हें क्या देकर जा रहे हैं? प्रश्न है मेरा आपसे। मान्यवर, मालूम है, आज मुझे याद आता है वो समय वो वक्त, एक व्यक्ति, एक बहुत अच्छा संभ्रांत व्यक्ति मेरे पास आया, मेरे चरण पकड़े और रोने लगा। मैंने कहा, संत के पास आकर रोते क्यों? बोले, महाराज आज जीवन में संतुष्टि मिली है मुझे, आज सुख मिला है मुझे अपनी जिंदगी में, आज आनंद की बरसात हुई है मेरी जिंदगी में। मैंने कहा, ऐसा क्या हो गया? बोले, आज आपके प्रवचन मैंने टीवी पर सुने, तभी से लगन लगी थी कि एक बार तो इस संत के दर्शन जरूर करूंगा। मैं बड़ी दूर से आया हूं घूमते पूछते। मैंने कहा, ऐसा क्या हो गया? बोले, आपके एक प्रवचन ने मेरी जिंदगी बदल दी है, मैं आज स्वाभिमान से जी रहा हूं। मैंने कहा, हुआ क्या? बोले, आपके प्रवचन मैंने टीवी पर सुने, यूट्यूब पर सुने, आपने एक बात बोली कि जिंदगी को ऐसी जियो जिंदगी को कि दूसरों के लिए प्रेरणा स्रोत बन सको। महाराज, मैं बेईमानी करता था, नंबर 2 करता था, मैं झूठ बोलता था, ऐसा कोई पाप नहीं है जो मैं नहीं करता था, लेकिन आपके प्रवचन सुनते सुनते मुझे लगा कि मुझे अब अपनी जिंदगी बदलना चाहिए। बहुत हो गया ये जीवन जी करके, जो शेष बचा है इसे संवारना चाहिए। महाराज, मैंने उस दिन से संकल्प लिया कि मैं किसी भी गलत काम को नहीं करूंगा। फिर क्या हुआ? परेशानियां बहुत हुई, लोगों ने मुझ पर व्यंग किए, क्या तू साधु संतों के प्रवचन में लगा है, जिंदगी को जी। मैंने मंदिर जाना शुरू कर दिया, मैंने रात्रि में भोजन त्याग शुरू कर दिया, मैंने सिगरेट पीना बंद कर दिया, और सबसे बड़ी बात महाराज, मैंने गुस्सा करना बंद कर दिया। मैंने कहा, क्रोध छोड़ दिया? हाँ महाराज, मैं अब गुस्सा नहीं करता हूं। तो मैंने कहा, उसका परिणाम क्या हुआ? बोले, जो घर के लोग मेरे घर में जाते ही सहम जाते थे, आज मेरे घर में जाते ही वो इतना इंतजार करती है मेरी बच्ची, मेरी पत्नी, तुम कब आओगे? वो कहते हैं कि पापा आप हमसे दूर मत जाना, आप यहीं रहना, जल्दी आना। मैंने जब से रात्रि में भोजन छोड़ा है, पत्नी के 10 फोन आते हैं, जल्दी आओ, रात होने वाली है, भोजन तैयार है। पहले तो मैं लेट आता था तो सो जाती थी, रखा है गरम करके खा लो, लेकिन जब से आपके नियम पाले हैं ना, 10 फोन आते, सुनो जी कहाँ हो, जल्दी आओ, रात होने वाली है, मैंने भोजन तैयार रखा है, जल्दी पहुंचो, लेट मत करो। आज इतनी केयर मेरी घर में बढ़ गई है, इज्जत बढ़ गई है महाराज, वो भी कोई बड़ी बात नहीं। आज मेरी लड़की जवान हो गई, मैंने उस लड़की से पूछा कि बेटा तू शादी करना चाहती है, तेरा विवाह की उम्र हो गई है। बेटी ने नजरें झुका ली। पिता ने पूछा कि बेटी जरा इतना बता, तेरे मन में तो किसी का ख्याल नहीं है ना? दुर्भाग्य इस देश का कि माँ बाप को औलाद से पूछना पड़ता है, ये चरित्र हो गया है हमारा। पहले का वो था समय कि माँ बाप जिससे रिश्ता करते थे लड़के को पता नहीं चला करता था, ध्यान रखिए। आज तो क्या करें, सारी शादी के बाद की बातें पहले ही हो जाया करती हैं। आजकल चल रहा ना प्री वेडिंग, ये घातक है इस समाज के लिए, यही तलाक की ओर बढ़ने में कारण बना करता है।
तुम्हारे सारे अट्रैक्शन खत्म हो जाते हैं और शादी विवाह एक खेल खिलौना बन करके रह जाया करता है। आप शादी के पहले ऐसे रहते हो, पहले तो पता भी नहीं चलता था किससे विवाह होना। बारात आती थी तब दुल्हन पहली बार दूल्हे का चेहरा देखा करती थी, ध्यान रखना। अब काय का घूंघट पहले ही सब देख दाख लिया। 6-6 महीने से घूम रहे हैं एंगेजमेंट होने के बाद, कहीं यहां जा रहे वहां जा रहे, ये विकृत संस्कृतियां हमारे देश में। फिर कहते हो कि पत्नी हमसे डरती नहीं, क्या डरेगी, पहले ही समझ गई लल्लू राम है, इससे क्या डरना है। ध्यान रखना, विचार करना है। हमारी पत्नी घर की मर्यादा का ध्यान नहीं रखेगी, अमर्यादित काम तो तुमने पहले ही कर लिए हैं, अब किस मर्यादा की उम्मीद रखते हो अपनी जिंदगी में। ध्यान रखिए, उसका दुष्परिणाम ये हो रहा है कि पहले शादी होती थी तो प्रेम दिनों दिन बढ़ता था, अब प्रेम नहीं बढ़ता है, एक रिश्ता है बस रूखा। पत्नी बहू बेटे का सुनना नहीं चाहती, बेटा बहू का सुनना नहीं चाहता है। और जी आजकल जो बढ़ रहा है ना कि लेट उम्र में शादी, अब और बढ़ा दी है संविधान, 21 वर्ष, इतनी मैच्योर्ड हो जाती है वो बच्ची, फिर घर को एडजस्ट नहीं कर पाती है। ध्यान रखना है, ये विसंगतियां हैं समाज में। उस पिता ने अपने पुत्री से पूछा कि बेटी तेरे मन में कोई है तो बता दे। लड़की ने कहा पिताजी, जिस गुरु से आपने जीवन बदला है ना, उसके प्रवचन मैं भी सुनती हूं। मैं केवल कॉलेज जाती हूं, पढ़ती हूं, पढ़ाई के अलावा मैं कुछ भी काम नहीं करती हूं, पढ़ाई मेरा लक्ष्य है। बोले बेटा फिर भी कोई ख्याल में आया हो? बोले मैंने शादी का कोई ख्याल ही नहीं बनाया पिताजी। बेटा लेकिन शादी तो करना पड़ेगी ना? बोले वो आपकी मर्जी है। तो बेटा एक बात बता, किससे शादी करेगी, बिजनेसमैन से या सर्विस क्लास लड़के से? उसने कहा पिताजी मैंने ये भी नहीं सोचा है। अरे ये भी नहीं सोचा? अरे तू चॉइस तो बता कि तू व्यापारी वर्ग में जाना चाहती है या सर्विस क्लास में जाना चाहती है। बच्ची ने कहा पापा मैंने ये भी नहीं सोचा है। मिनिस्टर नेतागिरी में जाना चाहते, बोले ये भी नहीं सोचा, मैंने कुछ सोचा ही नहीं है कि मुझे किस तरह के लड़के से शादी करना है। बेटा एक बात बता, दौलतवान लड़का चाहिए, खूबसूरत बच्चा चाहिए? पापा मैंने ये भी विचार नहीं किया अपनी जिंदगी में। ध्यान रखना, जब से महाराज के प्रवचन सुनते आ रही हूं, ये सब बातें मैंने डिलीट कर दी अपने दिमाग से, और मैंने एक चीज सोच लिया है कि जोड़ियां नीचे से नहीं, जोड़ियां ऊपर से बन के आती हैं, और जो ऊपर से बन के आती हैं उसके लिए हमें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। बेटा एक बात बता दे, तू यदि बता देगी तो मुझे तेरे लिए वर ढूंढने में सुविधा होगी, मैं तुझे गलत नहीं समझूंगा। बोले नहीं पापा, गलत समझो या ना समझो, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं सोचा है जिंदगी में। अच्छा बेटा एक बात बता दे, लड़का नहीं बता सकती कौन सा, ये नहीं बता सकती कि व्यापार या सर्विस, इतना तो बता तू किस तरह के लड़के से शादी करना चाहेगी। मालूम उस लड़की ने क्या कहा? पापा मैं आपकी बेटी हूं ना, और विगत 10 सालों में मैंने जो आपका परिवर्तन देखा है ना, अब आप पूछ ही रहे हैं तो मैं बताती हूं, मुझे ऐसे लड़के से शादी करना है जिसका नेचर मेरे पापा के जैसा हो। ध्यान रखिए, जो मेरे पिता के जैसा नेचर रखता हो, मेरे पिता के जैसा व्यवहार करता हो, मेरे पिता के जैसा बड़ा हृदय करके रखता हो। पापा यदि आपने पूछा है, ऐसा लड़का ढूंढ करके लाना जिसका चरित्र मेरे पिता के जैसा होता हो, मैं उससे विवाह करने को तैयार हूं। महाराज मेरी आंखों में आंसू छलछला गए, और आज आपके सामने बैठकर मैं रोम रोम से रोमांचित हूं, और मैं इतना खुश हूं, इतना खुश हूं कि कम से कम मैं दुनिया के लिए आदर्श बना या ना बना, अपनी औलाद की नजरों में आदर्श बन करके खड़ा हो गया हूं। ध्यान रखना, ये विरासत है, ये वसीयत है। क्या आप अपने माँ बाप की नजरों में, अपनी औलाद की नजरों में महान बन पाए हैं? हर कोई कहता है बच्चे महान बने,
मैं पुलक सागर कहता हूं, माँ बाप महान बने हैं क्या जिंदगी में? ध्यान रखिए, आपके हर कोई चाहता है कि मेरा बेटा राम जैसा आज्ञाकारी हो और तुम रावण जैसे काम करते रहो। एक बात ध्यान रखना, रावण के घर में राम पैदा नहीं होते, किसी दशरथ के घर में राम का जन्म हुआ करता है। ध्यान रखिए, क्या आदर्श प्रस्तुत किया आपने अपने बच्चों? आपका बेटा कह सकता है कि मुझे हर जन्म में ऐसी मम्मी मिलना चाहिए? ईमानदारी से, हाँ, नोट पकड़ाओगे उस समय कह देगा। आपकी बेटी कह सकती है, आपका बेटा कह सकता है कि मां मुझे ऐसी पत्नी चाहिए जिसका नेचर तेरे जैसा हो। कह सकता है आपका बेटा। बेटा कहता, मां तू बहुत बोलती है, बहुत भिड़ भिड़ किट 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 लगी रहती है, मां ज्यादा मत बोला कर, मां मुझे तुम्हारा नेचर पसंद नहीं है। तुम्हारा बेटा ये तो सुनने को मिलेगा तुमको, लेकिन ये सुनने को मिलेगा कि बेटा कहे ऐसी बहू लाना जिसका नेचर मम्मी तेरे जैसा हो। नहीं है ना, बेकार जिंदगी जी रहे हो आप। दुनिया की नजरों में आदर्श बनने वालों, अपने घर में आदर्श नहीं बन पाए हो। हाँ, मैं पुलक सागर कहता हूं कि भर धरती पर जब भी मेरा जन्म हो हिंदुस्तान में होना चाहिए, और हिंदुस्तान में जब भी जन्म हो तो देवमती माता के वंश में मेरा जन्म होना चाहिए। उन्होंने आदर्श स्थापित किया है, उन्होंने चरित्र चढ़ा रखा है अपने जीवन में। ऐसा हम गर्व महसूस करेंगे। हमें नहीं चाहिए धनपति का घर, हमें दौलत वालों का घर नहीं चाहिए। वो गरीब घर अच्छा होता है जहां संस्कारों की विरासत सौंपी जाती है। ध्यान रखिए, आप अपने बच्चों की नजरों में आदर्श नहीं बन पा रहे हैं। सोचिए, आप विचार करिए, सोचना है आपको, थोड़ा सा चिंतन करना है। मैं मजबूर कर रहा हूं आपको सोचने के लिए। कौन सी विरासत की बात कर रहा हूं? धन दौलत और मकान की बात नहीं कर रहा हूं। क्या सौंप करके गए? मेरी दादी की दीक्षा हुई, 8 साल वो आरिका रही, पद विहार किया, तपस्वी सम्राट आचार्य शनमती सागर से दीक्षित होने का सौभाग्य उनको प्राप्त हुआ। क्या संस्कार थे उनके, मुझे आज सब कुछ याद आ रहा है। दुर्ग में, छत्तीसगढ़ में, रायपुर के पास एक दुर्ग है, वहां आचार्य शनमती सागर जी महाराज का चातुर्मास चल रहा था। आचार्य महाराज ने 10 दिन के उपवास धारण किए। 1980 की बात है, ध्यान रखना। 10 दिन के उपवास धारण किए। 10 दिन तक उन्हें संकल्प नहीं मिला, उनको विधि नहीं मिली। उन्होंने कहा, जब तक मेरा संकल्प पूरा नहीं होगा मैं आहार ग्रहण नहीं करूंगा। ध्यान रखना, तपस्वी सम्राट शनमती सागर जैसा तपहपूत इस धरती पर आज तक नहीं हुआ है और ना आगे होगा। जिसने सारी जिंदगी 1 लीटर मट्ठे में गुजार दी, जिसने इतना कठोर तप किया कि 1-1, 2-2 महीने के उपवास तो उनके बाएं हाथ का काम हुआ करता था। तपस्या की मूर्ति जीवंत कोई है तो आचार्य शनमती सागर महाराज हुआ करती है। वो हमारे खानदान के गुरु हैं, हमारे वंश के गुरु हैं। वो उन्होंने बहुत उपकार किया है, उनके उपकार की छत हमारी पूरी खानदान पर महफूज किए है। हमको ध्यान रखना, इतने महान तपस्वी, कठोर तपस्चरण, 4-4, 5-5 दिन, 8-8 दिन के उपवास के बाद भी 1.5 घंटे खड़े होकर के सामायिक करना कोई शनमती सागर महाराज से जाकर के सीखे। बहुत तपस्वी थे। हाँ, अंत समय आपको मालूम होगा, यहाँ महाराज आए भी हैं, उनके हाथ में व्याधि हुई, उन्होंने इलाज नहीं कराया। ध्यान रखना, ऐसे ही हाथ लेकर चलते रहे। देख करके आंखें भर आती थी उनकी तपस्या, जिसने अपना शरीर तप की अग्नि में झुलसा दिया हो। ध्यान रखना, कोई राग नहीं रखा अपने शरीर से। उन्होंने संकल्प ले लिया कि जो मुझसे दीक्षा लेगा तो मैं पारणा करूंगा, वरना नहीं करूंगा। पूरा दुर्ग समाज स्तब्ध हो गया। छत्तीसगढ़ का हर तरह की विधि मिला सकता है श्रावक, इतनी बड़ी विधि कि दीक्षा धारण करो। 10 दिन आहार नहीं मिले महाराज को पर्युषण में, 10 दिन तक उपवास किया। ये दादी, जिसका नाम पूर्णिमा देवी था, वह उनके दर्शन को गई। पूरा दुर्ग समाज देख रहा है। उन्होंने कहा कि गुरुदेव, हमने सुना है आप 10 दिन से निराहार हैं। उन्होंने कहा कि मेरी विधि नहीं मिल रही, इसलिए मैं आहार नहीं ले रहा हूं। क्या विधि है?
जब तक कोई दीक्षा नहीं लेगा सन्मति सागर आहार नहीं करेगा। ऐसी कठोर साधना। उसने सोचा कि इतनी बड़ी समाज में एक भी दीक्षार्थी नहीं है। उसने कहा कि महाराज, मेरा जीना व्यर्थ है कि मैं घर में रोज रोटी खाऊं, मेरा गुरु भूखा बैठा रहे। ऐसी जिंदगी से तो बेकार की जिंदगी, हमको तो प्राण त्याग देना चाहिए अपने। महाराज, कल आहार पर उठो। आपका संकल्प कोई करे या नहीं करे, ये पूर्णिमा देवी आपका संकल्प पूरा करे। केवल दर्शन को गई थी, केवल दर्शन को, सब कुछ छोड़ दिया, ये संकल्प पूरा करेगी। महाराज ने कहा कि जानती है कठिन है ये तपस्या। बोले परवाह नहीं महाराज, मैं ऐसा इतिहास नहीं लिखना चाहती हूँ। ध्यान रखना उस अनपढ़ देवी के शब्द, मैं ऐसा इतिहास नहीं लिखूंगी कि चौथे काल में ही चंदन वाला होती है, पंचम काल में भी चंदन वाला हुआ करती है। आपका परिणाम सुधारूंगी। पूर्णिमा का नाम था। पूर्णिमा के दिन माता जी ने पड़गाहन किया, आचार्य का आहार कराया और उसी समय दीक्षा का उपास धारण किया। दूसरे दिन वह देवमती माता जी बन करके खड़ी हो जाया। आचार्य सन्मति सागर ने उनका नाम देवमती रख दिया। पूछा कि महाराज ये नाम क्यों? बोले तपस्वी के आहार के बाद देवता आते हैं ना, तो ये आपकी दादी भी देवी बनकर मेरे सामने आई और मैंने इसका नाम आरिका देवमती माता जी रख दिया। मान्यवर, मुझे याद है जब वो घर छोड़ के जा रही थी, मैं बहुत छोटा था, लाडला था, बड़ा प्यारा था, सबसे छोटी संतान था। मैं और मेरे एक भाई और हैं जो आज आचार्य जयसागर के नाम से जाने जाते हैं। वह भी आचार्य सन्मति सागर से दीक्षित आज भी हैं। हम दोनों छोटे छोटे थे, चचेरे भाई थे। घर का मंदिर था। माता जी ने अपनी अपार दौलत की साम्राज्ञी, 60 गांव की जमींदार थे इनके परिवार के लोग। इन्होंने दौलत में से इनके जब विवाह होकर के इनका आया तो इनके ससुर ने पूछा कि तुम मुंह दिखाई में क्या चाहती हो? उन्होंने कहा कि तुम्हारे गांव में जिनालय नहीं है ना, मुंह दिखाई में मुझे भव्य जिनालय तैयार करके दीजिए। आज भी वह जिनालय वहां पर है। उस जिनालय को बनाया, चंदा प्रभु भगवान का जिनालय बनाया। पंच कल्याणक हुआ, सौधर्म इंद्राणी बनने का सौभाग्य जिन्हें प्राप्त हो गया। और उस समय से उनके ससुर ने उनका नाम पूर्णिमा की जगह इंद्राणी कहना, पुकारना शुरू कर दिया अपने जीवन में। ऐसी वह विरासत लेकर आई। ध्यान रखना, मंदिर बनाया, रोज पूजा पाठ करते हैं। मेरे पिता का देहावसान हो गया, वो झटका, वह आघात वो सहन नहीं कर पाए। उनकी पहली औलाद थे वो है। उस दिन से उन्होंने जमीन पर सोना प्रारंभ कर दिया। मेरी बहू विधवा रहे और मैं सज धज कर रहूं, ये नहीं हो सकता है। उन्होंने सारे श्रृंगार का त्याग कर दिया और भगवान के चरणों में जाकर स्वयं, उस समय मुनि महाराज नहीं मिला करते थे, सप्तम प्रतिमा के व्रत ग्रहण कर लिए कि मैं 7 प्रतिमा लेकर के रहूंगी, 24 घंटे में एक बार भोजन करूंगी, शरीर में रंगीन वस्त्र नहीं डालूंगी, श्वेत वस्त्र धारण करूंगी। ऐसा उन्होंने अपना व्यक्तित्व बनाया। इसीलिए तो दीक्षा धारण कर ली उन्होंने। जब वो जाने लगी, मुझे बुलाया, इधर आ। मैं छोटा था ना, मंदिर नहीं जाता था। घर के सामने जितनी दूर एक कैमरा रखा, इतनी दूर तो मेरे घर के सामने मंदिर था जो उन्होंने ही बनवा करके रखा था। घर से ही भगवान के दर्शन हो जाते थे। मैं कहता था मुझे मंदिर नहीं जाना है, मैं यहीं से कर लेता हूँ। मालूम है वो क्या कहती थी? बेटा, छोटा था, 4वीं 5वीं पढ़ता था। बोले जो भगवान के दर्शन दूर से करता है वो भगवान से दूर हो जाता है, और जो पास से करता है वो भगवान के पास पहुँच जाया करता है। हमें कहती थी मैं तुम्हें 50 पैसे दूंगी, 25 पैसे दूंगी, भगवान का अभिषेक करके दिखा दे मुझे, बस एक बार अभिषेक करा दे, मैं तुझे पैसा दूंगी। 10 पैसे 5 पैसे उस समय बहुत होते थे। मुझे और जयसागर को पैसा दे करके अभिषेक का, हम लोग भागते थे छूट छूट के, नहीं करना हमको अभिषेक, ये क्या रोज रोज धोती दुपट्टा पहना देती हो, पहनो बेटा पहनो, अभिषेक करो भगवान का। पैसों की लालच में हम लोग भगवान का अभिषेक करते थे। पैसों की लालच, भगवान नहीं चाहिए था।
वेदी पर खड़े हो गए, बहुत ऊंची वेदी। जयसागर जो सुनील नाम जिनका था, बड़े चंचल प्रवृत्ति के थे, बड़े शरारती थे। हम लोग ऊपर चढ़ते थे, मैं छोटा था, वो थोड़े बड़े थे, मेरी धोती खींच दिया करते थे, मैं वहीं रोने लगता था जोर जोर से। दादी आती, इसने मेरे कपड़े उतार दिए। दादी ने कहा कोई बात नहीं बेटा, ये भगवान के सामने उतारे हैं ना, देख अपने भगवान भी कपड़े नहीं पहनते हैं, तू भी कपड़े नहीं पहनना जिंदगी में। मुझे नहीं पता था कि वो मुझे मना रही थी या मुनि बनने के संस्कार दे रही थी, कुछ पता नहीं था मुझे। चावल फेंक के आ जाता था, वो कहती थी नहीं, तेरे माथे पे चंदन का तिलक नहीं होगा ना तो तुझे भोजन नहीं दूंगी। मैं आपसे निवेदन करता हूँ, क्या ये विरासत आप आने वाली पीढ़ी को दे रहे हैं? आपका बेटा कहता है चुप रहो, हमको समझाने की जरूरत नहीं है। क्या सौंप कर जाओगे? वसीयत 40 पैसे मेरे हाथ में रख गई, जाते समय आज भी मुझे याद है। मैंने कहा जा रही है तो 40 क्यों? बोले 40 इसलिए दे रहे हैं बेटा कि 40 पैसे तो तेरे पूर्वजों की धरोहर है, 60 पैसे तुझे कमाना है अपनी जिंदगी में। पूरा 100 दे करके जाऊंगी तो जिंदगी में कुछ नहीं कर पाएगा। बोलिए ये ज्ञान, ये बुद्धि कहाँ से आती उन अनपढ़ लोगों में? ध्यान रखना। कुछ नहीं, स्कूल भी नहीं देखा था उनने, और दीक्षा के बाद इतना पढ़ा 60 साल 70 साल की उम्र में कि जाने से पहले एक ग्रंथ लिख करके गई जिसका नाम देववाणी रखा गया। वो ग्रंथ आज भी मेरे पास है। ध्यान रखना, सोचना है आपको। बोले 60 पैसे तू कमाना। मैंने कहा कैसे कमाऊंगा? बोले मुनि बन जाना, 60 पैसे पूरे हो जाएंगे तेरे। मैं गया रामटेक में, माता जी महाराज का चतुर्मास था, चंद्रमती सागर महाराज जी नागपुर चतुर्मास किया। मारिका बनने के बाद पहली बार मैं दर्शन को गया तो रोने लगा, लिपट गया उनसे कि तू घर वापिस चल। उनकी पिच्छी छीन ली मैंने। बहुत प्यार था मुझे उनसे, माँ से ज्यादा हम लोग दादी को प्यार किया करते थे। उसने मुंह फेरा, मैंने कहा देख मैं बहुत छोटा था, मैंने कहा तुम मुझे क्या देकर आई हो? बोले मेरी माँ से उन्होंने कहा कि कुसुम ये क्या मांग रहा है मुझसे? बोले दो, तुम्हारा पोता है, क्या देना चाहती हो? मालूम है माता जी आहार से लौटी और मेरे हाथ में पिच्छी रख दी। बोले ले मेरी विरासत, मैं ये तुझे संपदा सौंप करके जा रही हूं, ध्यान रखना। और ये पिच्छी रखना बेटा, साधु बनना, महाराज बनना, घर गृहस्थी में जीवन मत फंसाना अपना। मालूम है वो पिच्छी जिस दिन मुझे आचार्य पुष्पदंत सागर जी महाराज ने पिच्छी दी, उस समय मुझे वही लग रहा था कि स्वर्ग से वो आकर आनंदित होकर मेरे हाथ में पिच्छी पकड़ा रही है। पिच्छी पकड़, ये मेरी विरासत है, ये मेरी वसीयत है। एक सन्यासिनी, इससे बड़ी विरासत दूसरी कोई नहीं दे सकती है, ध्यान रखना। आज उनका पुण्य स्मरण दिवस है। मान्यवर, ऐसा उनका जीवन है, कितना बोलूं कितना बोलूं कितना बोलूं, उनके संस्मरण कभी खत्म नहीं हो सकते हैं। मैं आपसे इतना ही निवेदन कर रहा हूं, याद रखना चाहते हो ना जिंदगी में अपने आप को? चाहते हो कि हम जिंदगी में हमें लोग याद रखें? ध्यान रखना, दो ही लोग जिंदगी में याद रखे जाते हैं, केवल दो लोग। तीसरे किसी को दुनिया याद नहीं करती है, केवल दो लोग। मालूम है वो कौन है? एक तो वो लोग जो कुछ लिख कर जाते हैं, ध्यान रखना, उन्हें सदियों सदियों दुनिया याद किया करती है। आचार्य कुंद कुंद 2000 वर्ष पहले लिख कर गए, आज भी हम कहते हैं मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतम गढ़ी, मंगलम कुंद कुंदाद्यो, जैन धर्मोस्तु। मंगलम बाबा तुलसीदास रामायण लिख गए, जब तक राम का नाम रहेगा तब तक तुलसीदास को प्रणाम किया जाएगा, ध्यान रखिए। सोचना है, नारायण कृष्ण गीता दे गए, जब जब आत्मा की अजरता अमरता की बात होगी नारायण कृष्ण याद किए जाएंगे, ध्यान रखना। आप क्या सौंप के जा रहे हैं अपने बच्चों को? विचार करिए। एक तो वो लोग याद किए जाते हैं जो कुछ लिख कर जाते हैं, या वो लोग याद किए जाते हैं जिन पर कुछ लिखा जा सकता है।
आप किस श्रेणी में हैं? आप कुछ लिख कर तो जान ही रहे हैं। जो लिख नहीं सकता है उसे जिंदगी ऐसी बनाना चाहिए कि उस पर कोई दूसरा लिख सके। ध्यान रखिए, ये दो लोग मर के भी अमर हुआ करते हैं। राम ने अपने जीवन में कुछ नहीं लिखा, महावीर ने अपने जीवन में कुछ नहीं लिखा, कागज कलम भी नहीं उठाई। लेकिन ध्यान रखना, महावीर ने ऐसा जीवन जिया कि उन पर लिखा जा सकता है। राम, कृष्ण, बुद्ध, इनने क्या लिखा? कुछ नहीं लिखा, लेकिन जिंदगी ऐसी जी कि इन पर 1000 पृष्ठ का ग्रंथ भी लिखा जाए तो महावीर का चरित्र पूरा नहीं हो सकता है। ध्यान रखना, इतना विराट चरित्र है। तुम्हारा चरित्र कैसा है? क्या लिखें तुम पर? बोलो, क्या लिखें? है या चलो तुम लिख के जाओ? अरे दूसरों का छोड़ो, अपनी स्टोरी लिख करके जाओ। लिख सकते हो, क्यों नहीं लिख सकते? जिंदगी तो तुमने भी जी है ना। किताब तो तुम बहुत बड़ी लिख सकते हो, 100 पेज भी अपने ऊपर लिख सकते हो, लेकिन तकलीफ तो तब आएगी कि उस किताब का टाइटल क्या दोगे। विचार करिए, विलन या हीरो। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, आज ही घर जाना, अपनी जिंदगी की स्टोरी खुद लिखना कागज पेन पर। पता पड़ेगा लिखने के बाद, जब उस किताब का टाइटल देना होगा ना, तो कंस लिखोगे या कृष्ण लिखोगे, राम लिखोगे या रावण लिखोगे, महावीर लिखोगे या मारीच लिखोगे। नाम से कुछ नहीं होता, किताब का टाइटल क्या दोगे? आपकी आत्मा से पूछना, यदि मैं अभी तक के जीवन का आकलन करूं तो मेरी किताब का टाइटल क्या होगा? ध्यान रखिए, संसारी, क्रोधी, मानी, मायाचारी, यही होगा ना तुम्हारी जिंदगी का टाइटल। यदि जिंदगी अच्छे से जी होगी ना तो बहुत सुंदर शीर्षक निकल के आएगा। ध्यान रखना, मान्यवर, क्या लिखा जाएगा तुम पर? कभी सोचा है? ललिता पवार या निरूपा राय? बोलो सासुओं, क्या टाइटल मिलेगा आपको? विचार करिए, क्या मिलना चाहिए तुमको टाइटल? सीता या मंथरा? विचार करना। कैकेयी या कौशल्या? क्या टाइटल होगा तुम्हारी जिंदगी का? एक बार विचार करना अपने जीवन में, सोचना है आपको। बात बहुत हल्की है, बात बहुत बड़ी है। यदि आपसे मैं बोल दूं ना महावीर पाटनी से कि फलाने आदमी पर 10 मिनट बोलो, पसीना आ जाएगा आदमी को। 10 मिनट बहुत होते हैं, घंटे भर की बात नहीं कर रहा हूं। 10 मिनट किसी पे बोला जा सकता है? 20 मिनट किसी पे बोला जा सकता है? नहीं बोला जा सकता है। जो पूरी जिंदगी अच्छे से जीता है ना, उसके लिए 10 मिनट बोला जा सकता है। और जिसने जिंदगी गलत तरीके से जी हो, क्या बोलोगे उस पर आप? आपसे कहा जाए आप अपने बारे में अच्छाइयां गिनाओ, तो शायद आप भी नहीं गिना पाएंगे हम कैसे हैं। इसके भरोसे मत रहो कि मरने पे लोग हमें अच्छा बोलेंगे। मरने पे बोल दिया तो क्या खाक बोल दिया? ध्यान, उसमें अभी क्या बोलेंगे? ध्यान रखना, अभी तुम निपट जाओ और श्रद्धांजलि यहाँ पर हो, यही तो बोले हाँ बहुत अच्छा था, बहुत, और क्या बोलूं, कैसा था? अच्छा था, ठीक था, समाज में दान कर देता था। भगवान उसकी आत्मा को शांति दे। उसकी को मिले या नहीं मिले, वक्ता को शांति मिले, नीचे बैठे जा करके। ध्यान रखना है। और मेरे से पूछना कि लिखो अपने महावीर पर बोलो, तो मैं पुलक सागर कहता हूं 100 साल की जिंदगी कम पड़ जाएगी, लेकिन महावीर का जीवन पूरा नहीं हो पाएगा। ध्यान रखना, क्या लिखा जाएगा आप पर? मैं जीवन को बदलने की बात कर रहा हूं। आपके बच्चे आपको आदर्श मानते, आपकी बहू आपको आदर्श मानती है, आपका पति आपको आदर्श मानता है, आपकी पत्नी आपकी देवतुल्य आपको मानती है? नहीं मानती ना, तो आज से ही बदल लो अपनी जिंदगी। ध्यान रखना, इस गलत फहमी में मत जियो कि पति परमेश्वर होता है। कोई परमेश्वर नहीं होता है। ध्यान रखना, काय का परमेश्वर? ये परमेश्वर दिख रहा है? राक्षसों जैसा तो आचरण है। ध्यान रखना, मुंह में मसाला दबा के घूम रहा है, ये पति परमेश्वर है? दारू की बोतल हाथ में है, ये पति परमेश्वर है? रोज मंदिरों में इसको उसको ताकते फिरता है, ये परमेश्वर है?
ध्यान रखना, गलत फहमियां नहीं है। एक बात याद रखना, रावण के 10 शीश और 20 आंख थी। कितनी थी? 10 शीश 20 आंख एक सीता पर टिकी थी, ध्यान रखना। और इनका एक शीश 2 आंखें, समझ गए क्या? 20,000 सीताओं पर टिकी होंगी, ध्यान रखना। ऐसी जिंदगी है इनकी, ध्यान रखना। जिसको दे कर कुछ नहीं पाए, आई टॉनिक तो ले ही लेते हैं ना, ध्यान रखना। मंदिरों में भी नहीं बख्शते हैं, ध्यान रखें। सोचना है आपको, क्या चरित्र है हमारे, क्या जीवन है हमारा, सोचना है आपको। मान्यवर, मैंने बात शुरू की थी, बच्चे हमसे दूर भाग रहे हैं, और बात समाप्त करता हूं, हम अपनी मां के करीब जा रहे हैं, ध्यान रखना। हम सोचते हैं कि हम इनके ही वंशज बने। मान्यवर, थोड़ा तो जिंदगी के बारे में सोचो। जो मरने के बाद फोटो पे माला चढ़ा रहे ना, वो पब्लिक के लिए, हृदय से तो गाली बक रहे हैं कि बुढ़ा बहुत खड़ूस था, जीते जी शांति से नहीं जीने दिया उसने। बहू तो यही कहेगी, हाँ पापा जी चले गए, बड़ा दुख हो रहा है, अंदर तो दिवाली बन रही कि बुढ़ा निपटा गया, आज से अच्छा हुआ। रोज किटकिट पिटपिट रोज लगा रहता था, पीछे पड़ा रहता था, सास चली गई। ये सब नकली आंसू हैं, वो भी कहाँ आते हैं आजकल आंसू वांसू, ध्यान रखना। कहाँ की सासू, कहाँ के आंसू, ध्यान रखना। विचार करना है आपको। ऐसा जीवन बनाओ कि जब तुम जाने लगो ना, तुम्हारे जाने के बाद वो स्थान, रिक्त स्थान दिखना चाहिए, वो खाली स्थान तुम्हारी आंखों में आंसू भरना चाहिए। हम संत तुम्हारी नगरों में आते हैं ना, तो बैंड बजा के नाच गा के लाते हो, और जब हम जाते हैं ना तो आंखें भर देते हो, ध्यान रखिए। किस वजह से भर देते हो? एक एक आंख भीग जाएगी जिस दिन विदाई होगी। किस लिए रोते हैं लोग? चरित्र के लिए, ध्यान रखना। मैं यही कहूंगा कि ऐसा जीवन बनाना कि तुम्हारा बेटा तो क्या, तुम्हारा पोता भी गर्व से तुम्हारा नाम ले सके, जैसा नाम आज औरंगाबाद में मैं देवमती माता जी का ले रहा हूँ। अपने बच्चों के लिए आदर्श नहीं बन पा रहे, अपनी बेटी के लिए आदर्श नहीं बन पा रहे। आपकी बेटी कहती है पापा बीच में मत बोलो, तुम नहीं समझते हो, मम्मी तुम बिल्कुल घरेलू औरत हो, पूरी हाउस वाइफ हो, तुमको कुछ नहीं आता है जिंदगी क्या होती है। नहीं, हमारी माँ अंतिम समय तक हमारे साथ रही, लेकिन इस उम्र में भी उन्होंने कभी यूं आंखें कर दी तो भले हम संत बन गए हों, जवाब हमारी जुबान पे नहीं आया करते थे, ध्यान रखें।